लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह या अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य वे होते हैं जो इनका द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। जैव, जिनमें जान होती है, जीवित होते हैं। प्रवाह, जो बह सकते हैं। या अनवीकरणीय योग्य। आंसर होगा अनवीकरणीय योग्य, क्योंकि इनका एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। लौह अयस्क, लौह अयस्क वे होते हैं जिनमें अशुद्धियाँ मिली होती हैं। हाँ, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव या अचक्रीय। ये है मानवकृत, नहीं है। ठीक है, किस प्रकार का नहीं है? मानवकृत। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? हाँ, गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। वनोन्मूलन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन बहुत कम पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब में तो यानी गहन खेती होती है, यानी अधिक होती है। हरियाणा, यहाँ पे ये मैदान है। उत्तर प्रदेश के मैदान, ये भी मैदान है। उत्तराखंड, यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में सोपानी खेती की जाती है। उत्तर आंसर राइट। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में रेतीली या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में भी पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? झारखंड। तो महाराष्ट्र में तो आंशिक रूप से कम पाई जाती काली मिट्टी, परंतु झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए आंसर होगा झारखंड। हाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मिट्टी पाई जाती। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है? हाँ, उत्तर है यहाँ पर काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, में पाई जाती है। काली मिट्टी को रेंगर मृदा भी कहते हैं। काली मृदा में
मुख्य रूप से कपास की खेती की जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर है इसका पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विशेषताएं नंबर फर्स्ट, यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई निक्षेपों से बनी है। नंबर 2, जलोढ़ मृदा में रेत सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। नंबर 3, इनमें इस मिट्टी में गेहूं, चावल, सरसों,
बाजरा, आदि की खेती होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आंसर है इसका मृदा के कटाव, और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। रोकथाम के उपाय, रोकथाम के उपाय पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर समांतर हल चलाना चाहिए या समांतर जोतना चाहिए। नंबर 2, पर्वतीय क्षेत्रों पर कृषि, पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा या सोपानी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? हमने पहले बताया था जैव संसाधन वे होते हैं जिनमें जीवन होता है। क्या होता है? जीवन। अजैव जो कार्बन से बने होते हैं वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, आंसर है उसका जैव संसाधन वे संसाधन हैं जैव संसाधन वे संसाधन हैं
जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है। जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य वनस्पति जगत, पशु आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, फर्नीचर, ठीक है, प्लास्टिक,